परिणाम फिर इस चीज को सब लोग जान लो कि जय गुरुदेव नाम हमारा नहीं है और आपका भी नहीं है, ये उस प्रभु का नाम। नाम जब जगा लिया जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तभी नाम लाभकारी होगा। इसके पहले कोई नाम लाभ नहीं करेगा। जिव्या के नाम ये वर्णात्मक है, जो जबान से बोला जाए वर्णात्मक नाम, और जो अपने आप बोला वो धुनात्मक है। तो धुनात्मक नाम की साधना करने से सिद्ध होता है, वर्णात्मक नाम से सिद्ध नहीं होगा। वर्णात्मक नाम लेने से इंद्रियों पर शुद्धि का असर होता है। जीवात्मा पर जो बोझा लगा कर्मों का उसका नहीं, तो पहले बाहर के अंगों को पवित्र करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सही सच्ची बात तो है कि वो सबका है, किसी एक का नहीं है। जब आप उससे अलग हो गए हो और सकल सूरत भूल गए, तो आप अपने पिता को भी कह सकते हो कि मेरा बाप नहीं है। बच्चे को पैदा किया, पिता परदेश में चला गया। बच्चा उस समय पर 6 महीने का था। 20 साल के बाद में जब वो आया तो देखा कि 20 साल का तो बच्चा है। तो लोगों ने कहा ये तेरा पिता है क्या? लगे नहीं, ये मेरा बाप नहीं है। ठीक इसी तरह से हम लोग अपने पिता को, अपने प्रभु को भूल गए। अब नकार रहे कि ये नहीं है, ये नहीं है। ये बात भूल भरम की हो गई। जब भटक गए तो ये याद होता है। अगर जाग जाओगे तो इतना होश आ जाएगा कि जब मिलोगे तो कितना रोगे। जैसे पाइप से मोटी धार पानी की चलती है, ऐसे ही धारा चलती है आंखों से, आंसू में। कपड़े जैसे भीग जाते हैं पानी में बोरने से, ऐसे ही खून आंसू गिरने से कपड़े भीग जाते हैं। तो बहुत समय हो गया अपने पिता से बिछड़े हुए, उसका पता ही नहीं है। अब जब किसी को मालूम हो तब तो कोई बताए, जब तक कोई आया बताने वाला तब तक तुम चले गए। तुमने शरीर छोड़ दिया, चले गए। या आया भी तुम हो भी तो ऐसे काम में लग गए कि अवसर ही नहीं मिला, तो आपको क्या पता लगेगा। इसलिए सारे लोग पिता को नकार गए कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। सही बात तो यह है कि बहुत मुद्दत हो गई, युग बीत गए। जय गुरुदेव। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें को लाखों प्रणाम। ये
ये मनुष्य अनमोल तन आपको दिया गया है किराए पर। थोड़े समय के लिए मृतलोक में उसने जो अपना विधान बना दिया और उसका अधिकार आपको सब दे दिया कि अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है। पाप को मत करना, पुण्य को करना। मैं ना पाप के लिए रोकूंगा ना पुण्य के लिए। जो भी तुम पाप पुण्य करोगे वो सब अपना अपना भोग होगा। सब आपको अपना अपना भोगना है। तो जितना भी हो सके अच्छा काम करो, बुरा मत करो। इसलिए ना बुरा करो कि हम धीरे धीरे अपना मन स्वच्छ है, पवित्र है, शारीरिक मन बुद्धि चित्त को साफ सुथरा रखते हुए किसी महात्मा तक पहुंच जाएंगे। तो जब उस तक पहुंच जाएंगे तो जो आपने पुण्य किया है बगैर उसकी सफाई हुए भी छुटकारा नहीं, तो आप उससे रास्ता पकड़ लोगे जल्दी में। क्योंकि बुरा आपने किया नहीं, अच्छा किया, वो जमा है। अच्छे को भी साफ कर दोगे, छुटकारा हो जाएगा। लेकिन जब वहां तक पहुंच जाओगे तो जुक्ति दे देंगे, रास्ता दे देंगे, धीरे से मेहनत करेंगे और आपसे कराएंगे, और धीरे से वो भी जो आपने पुण्य जमा किया वो भी जल जाएगा। जब वो भी जल जाएगा, न पुण्य रहेगा न पाप, तो जीवात्मा की रिहाई हो जाएगी काल के देश में। न वो जलवेगी न मरेगी, न चार खानों में जाएगी न 84 लाख योनियों में। उसको किसी होने भी नहीं जाना, छुटकारा हो जाएगा। लेकिन तुम इस शरीर को पवित्र स्वच्छ साफ नहीं रखोगे तो यहीं रुक जाओगे, आगे आप जा नहीं सकते। तो महात्माओं के न मिलने का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, भारी नुकसान होगा। अगर महात्मा मिल जाएंगे तब तो नुकसान से बच जाओगे और जीवन की आपकी यात्रा भी पूरी हो जाएगी, नहीं तो ये यात्रा असफल रहेगी। तो ऐसा तन पाकर नर नारियों ने कि दरवाजे पे बैठे हुए सब कर सकते हैं। ये बच्चियां अनपढ़ हैं, कभी कभी सुनाती हैं कि महाराज बहुत जोर से घंटा बजता है, बहुत तेजी के साथ में, इतनी तेजी के साथ बजता है कि यहाँ कहीं भी सुनाई नहीं देता। अब इनकी बात को अगर सुनो चुपचाप तो आप कहोगे तो पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसी बात करते। उधर पढ़ने लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं, वो तो पराविद्या है। जो इस विद्या को पढ़ लेगा वो सर्वोपरि, सबके ऊपर हो जाएगा। ऐसी विद्या है वह अध्यात्म विद्या। तो जब लोग सुनते हैं ऐसी कभी कभी कानों में भनक पड़ती है कि ये क्या कह रही है बाबा जी से, फिर और कुछ बताती है कि बाबा जी ऐसा ऐसा लोकता है। लोकता मतलब दिखाई देता है ऐसा। तो जो सामने देखेगी वही बताएगी, ऐसे अलग टप्पू कुछ नहीं, जो देखते हैं उसको इशारा करती है ऐसा। तो उसको समझा दिया जाता है कि तुम ऐसा आप करना। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये समझते होगे कि पढ़ा लिखा ही करेगा, अनपढ़ आपसे ज्यादा जल्दी ज्यादा, क्योंकि उनका मन ज्यादा फैला फैला नहीं रहता। आपका मन तो बहुत फैला है, ऐसे फैल गया, लेट गया, अब वो जगह ही नहीं जगता। इंद्रियों पर घुटना टेक लिया और उसने अपना सिर रख दिया, अब उसको छोड़ता नहीं है। और ये सीधे साधे हैं, इनका जल्दी से छूट जाता है। इससे पिंड ऐसा कभी मत समझो, और कोई कभी मत समझो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मुझे नहीं मिलेगा। सबसे पहले उसको देर नहीं लगती है, ये बात है। तो मनुष्य जीवन
सबको समान रूप से दिया गया कि सब लोग इसका फायदा उठा लो। और सही बात यह है, सबको उसने अधिकार दिया कि तुम जब चाहो सुबह चाहो, शाम को चाहो, दोपहर में चाहो। और कलयुग में कोई रोक टोक नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। जो चाहे सो भजन कर ले, और जो चाहे सो जीवात्मा को जगा ले, जो चाहे सो दर्शन करे। महात्माओं ने आकर के इस पृथ्वी पर बहुत काम किया, बहुत जीवों को जगाया, बहुत जगा कर और इनको वापस घर में पहुंचाया। छोटा मोटा काम नहीं किया। लेकिन आप फिर भी, ये तो जीव है, 84 से आएंगे। 4 खाने 84 लट्टूनिया, अंडज पिंडज उखज अस्थावर, जो अंडे से पैदा होते हैं अंडज, जो जोड़ से जेर से पैदा होते हैं पिंडज। और बरसात आती है तो पृथ्वी से एकदम निकल बसते हैं, उसको कहते हैं उखमज। और वृक्ष आदि जो खड़े हुए पृथ्वी पर, इसको अस्थावर कहते हैं। ये तो 4 सेंटर जेल खाने हैं, और बाकी अपने छोटे छोटे बहुत हैं। 84 लक्ष्य यानी मतलब जेल खाने हैं। तो उसमें अब जीव उधर से घूम के आता है, काट कूट करके वहां से लौट करके आएगा कितने युगों के बाद। तो सबसे अंत में उसको, जब उसको मनुष्य शरीर में आना होगा, तो गाय और बैल की योनि मिलेगी। गऊ और बैल की योनि में, गऊएं तो स्त्री यानी तन पा जाएगी, और बैल जो है पुरुष तन पा जाएंगे। ये अंतिम 84 की अंतिम योनि है मनुष्य शरीर में आने की। ये जितने भी बैल और गऊएं हैं, सबको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। लेकिन आपको ये बताया कि इनको छेड़ना छाड़ना नहीं, चारा पानी देना, इनसे जो खेती का काम लेते हो अपना लो, और वो गऊएं हैं उनसे दूध अपना लो, बछड़े पैदा करो, बस चारा पानी देते रहो, और इनको अपनी मौत मर जाने दो। बीच में कोई काटना पीटना नहीं। अगर तुम काट दोगे तो बीच में उतना समय जो इनका रह जाएगा, 5 साल, 2 साल, 4 साल, तो उसमें प्रेत योनि में चले जाएंगे। प्रेत योनि होती है, उसका पेट बहुत बड़ा, और उसका मुंह होता है सुई से। सुई का कुछ नहीं है, बहुत बारीक, ये उसमें कोई भी अनाज का दाना नहीं जा सकता। और भूख लगती है बहुत, लेकिन जब जाएगा नहीं तो फिर क्या रोएगा। तो ये रोता चिल्लाता है, चीखता है, प्रेत योनि। उसी को भूत योनि कहते हैं, विचार योनि। इसमें भी कई एक जातियां हैं। तो जब वो प्रेत योनि पूरी हो जाएगी, तो फिर मतलब ये है कि वो छूट करके उसका हिसाब होगा, और फौरन मनुष्य शरीर में आएगी। तो बैल तो आ जाएंगे बच्चे की योनि में, गऊंगे आ जाएंगे बच्चियों में। अब उनका स्वभाव चिड़चिड़ा, क्योंकि वो चिल्लाती रही, यहाँ दौड़ी, उसको लगी, उसको लगी, उसको लगी, रोई गाई, दिन भर रोती है, वो चिल्लाती है हमेशा। और उसी में उनका वो शेष जीवन समाप्त हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ, बाद में हिसाब होगा। हिसाब हुआ, अब उनको मनुष्य शरीर में आना। तो आपके यहाँ बच्चे और बच्चे बने, बाप का एक भी बात का कहना नहीं मानेंगे, सास ससुर का एक भी कहना नहीं, अपने पति का एक भी कुछ नहीं। आंख दिखाएंगे तुम्हारी दम निकल जाएगी। अब समझ लो, इतना चिड़चिड़ा स्वभाव उनको। इससे क्या मतलब, इसलिए महात्माओं ने कहा था कि गऊ और बैल को चारा पानी देना अपनी मौत से मर जाए, लेकिन आपने ये नहीं होने दिया। अब वो तंग नहीं करेंगे आपको। लड़कियां आपको तंग करती है, लड़के आपको तंग करते हैं, पत्नी आपको तंग करती है, पति आपको तंग। ये तो भारत का आध्यात्मिक विज्ञान है, लोभ थोड़ी हो जाएगा। ये लोभ हो जाएगा तो जानने वाले हमेशा रहेंगे। अब आप ना उनके पास जा सको तो अलग बात है। इसलिए आपको ये बताया गया था, तो आपने कुछ भी पालन नहीं किया। कहते हम रामायण जानते हैं, हम गीता जानते हैं, हम कुरान जानते हैं, कुछ नहीं। कोई किसी को नहीं जानता है, बस जायका है।
इंद्रियों के स्वाद है, बस कुछ नहीं है। कोई कुछ जानता नहीं है, बस इसमें फंसे हुए हो। और दिल बहलाने का मजहब धर्म है। अरे भाई, मजहब दिल बहलाने का, मजहब के लिए तो लोगों ने उसे रूहानियत, उसे खुदाई खजाने को, यानी मतलब कितनी उन्होंने रियाज की, मेहनत की, कितनी तकलीफ उठाई, तब जा करके वो प्राप्त हुआ। और आप उसको ऐसे समझते। तो चीज ये है कि मनुष्य शरीर यह हाईएस्ट स्टेज है। ये अंतिम दरवाजे पर जीवात्मा को बैठा दिया और कह दिया, देखो भाई, मिलो महात्माओं से, रास्ता वो बताएंगे, किताबें रास्ता नहीं बताएंगी, ईश्वर नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो बताने के लिए आएगा नहीं। किताबों में समझ नहीं पाओगे, महात्मा के पास जाओ। वो तो कहते हैं जो मुझसे मिला, जो मेरे पास आता जाता उससे मिलो, वो तुमको मेरे पास पहुंचा देगा, सीधा काम। तो आप उस महात्मा से मिलना चाहिए जो उसके पास आता है, जो जिसके पास आता जाता उससे मिला दे। आप उससे नहीं मिलोगे तो नहीं मिल सकते। जिसने खुदा को देखा, खुदा के पास आता जाता, वो खुदा से मिला देगा रूहों को, जीवात्माओं को भगवान से मिला देगा। नहीं आता जाता तो क्या मिलाएगा। तो अब ये चार खाने, ये इसके अतिरिक्त नर्क है। अब वो नर्क तो कई किस्म के हैं, कहीं जलाए जाते हैं, कहीं काटे जाते हैं, कहीं सड़ाए जाते हैं, आंख फोड़ी जाती है, कान छेद किए जाते हैं। ये इस तरह से कई नाम के नर्क हैं, और उसमें अलग अलग यातनाएं, कहीं सिर तोड़े जाते हैं, कहीं आरा चलते हैं, अलग अलग है। आरे चलते हैं दिन और रात, और चीखते और चिल्लाते हो, और वो जमदूत फरिश्ते कुछ भी उनको रहम और दया नाम निशान की नहीं, वो काटते रहते हैं, रेतते रहते हैं। कभी ऐसे काटेंगे, फिर रेतेंगे, फिर वो जलाएंगे, फिर उसको उसमें डाल देंगे। तो उसमें मतलब है कि कुंभी नर्क में, तो उसमें सड़ाएंगे। अब उसमें इतनी बदबू है, इतनी बदबू है किसी चीज में, सारे संसार का मैला इकट्ठा करके रख दो, उसमें कोई बदबू नहीं, इतनी बदबू है, उसमें डाले। और जब तुम उससे सिर ऊपर निकालोगे तो 10 जूतियां, इतनी कटीली जूतियां कि तुम ऊपर निकाल ही नहीं सकते हो, डूबे रहो उसी। तो कई किस्म के नर्क है। महात्माओं ने देखा तो आपको बताया, अरे भाई वहां तो ये दुर्गत होगी, और तुम यहाँ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो महात्माओं से मिलना चाहिए। अब प्रश्न इस बात का है कि जब जीवात्माएं जाग जाती हैं महापुरुषों के चरणों में रहकर, जाग गई और यहां से, यानी उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ईश्वर को भी देख लिया, ब्रह्म को भी देख लिया, पारब्रह्म को भी देख लिया, और अपने घर में सत्य देश में उस प्रभु के पास भी पहुंच गए। तो अब वो उनको प्रश्न करना तो उन्हीं को आएगा, हमारी तरफ से, हमारे हित के लिए, हमारे फायदे के लिए। ऐसी रूह, ऐसी जीवात्माएं तो प्रश्न महापुरुषों से कर सकती है कि इसमें जीवों का हित कैसे होगा। लेकिन जो अंधा बहरा है वो क्या प्रश्न करेगा, उसे तो प्रश्न करने का पता ही नहीं कि मैं किस संबंध में प्रश्न करूंगा। तो मैं आपको एक अच्छी सी बात, एक है उत्तर और प्रश्न, महापुरुषों का उत्तर और सुरत का प्रश्न, ये दोनों हो रहा, यानी शिष्य का गुरु का। ये शिष्य प्रश्न और गुरु महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं। तो आप इस संवाद को थोड़ा सा एक संकेत में इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको कभी मिलेंगी तो नहीं सुनने, तो कोई सुना, हम इसलिए सुना रहे, वैसे भी सुना दे हमको। वैसे किसी गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि हमको कोई मतलब है, वो तो जो किताबों में हम उससे अलग तो कुछ लाएंगे नहीं, और उधर कुछ अलग नहीं है। महापुरुषों ने कोई कमी तो रखी नहीं है, लेकिन तुम में कमी है। तुम कहीं ये न समझ बैठो कि बाबा जी न मालूम कहां से बना करके ये कह रहे हैं, ये इधर उधर से मतलब ये कि ऐसे ही ढोंगबाजी
तो मैं ढोंग करने के लिए थोड़ी आ पा रहा हूं। ढोंग करने का अगर होता तो पहले ही ढोंग कर लेता। असली जो सत्य है वो है। तो सूरत पूछती है स्वामी से, यदि जो दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी है तो वो सेवक पूछता है स्वामी से, ये स्वामी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोलो। अब सूरत पूछे स्वामी से, वेद कहो तुम अपना। कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सुना कि ये घर अपना नहीं है, ये परदेश है और यहाँ बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है और बहुत तरह से आप जगा रहे हो, चिता रहे हो। तो हमारा एक प्रश्न है स्वामी कि आप अपना तो भेद बता दीजिए कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, कौन है, कहां से आए, कुछ अपना बताइए। अब ये जानकार जो सूरत है, जो मनुष्य रूपी मंदिर में जा गई और पूरे पद को प्राप्त कर लिया, वो सूरत अपने स्वामी से आपके हित के लिए प्रश्न करती है। बोलो। वास तुम्हारा कौन लोक में, या आए तुम कौन। अब वो सूरत कहती है कि मृतलोक में जो आप उपदेश कर रहे हो, तो मेरे प्रश्न का तो ये उत्तर है कि आपका वास किस लोक में और कौन सी आप मौज लेकर के आए हो, आप चाहते क्या हो। पहले अपना पता बता दीजिए कि कहाँ रहते हैं और हमसे क्या चाहते हैं। बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। और सूरत कहती है मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर अपने स्वामी से कि हे स्वामी, ये बताइए कि देश से, यहाँ मृतलोक से आपका देश कितनी दूर है, आप कहाँ रहते हैं। क्योंकि हमने तो यहाँ सब जगह ढूंढा, यहाँ मृतलोक में भी हमने सब जगह देख लिया कि आपका कहीं पता नहीं लगा। सब जगह ढूंढा, तीर्थ भी किए, व्रत भी किए, जब भी किए, तब भी किए, यज्ञ भी किए, ये किया, वो, ये सब कुछ किया, लेकिन यहाँ कहीं भी आपका पता नहीं लगा। तो आप किस देश के रहने वाले और मृतलोक से आपका देश कितनी दूर है। बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई। और वो सूरत मनुष्य रूपी मंदिर में मृतलोक में अपने स्वामी से प्रश्न करती है, ये स्वामी ये बताइए कि मैं आपसे क्यों बिछुड़ गई, अलग क्यों हो गई आप, और कितने दिन से अलग, मैंने कौन सा अपराध किया, कितने दिन से अलग हो गई, क्यों बिछड़ी, मुझको अलग क्यों कर दिया गया। ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप क्यों यहाँ आए, आपका देश कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर है, हम आपसे क्यों बिछड़ी, क्या जरूरत पड़ी थी हमको अलग करने की। ये सब तरह का प्रश्न कर रही। बोलो। मेरा हाल भेन कर गाओ, देश अपना मोई लखा। अब बहुत प्यार से कहती है कि अपना जो भी हाल है सब हमको खुलासा अलग अलग करके हमको बताइए, सब बिल्कुल विधि विधान से हमको समझा दीजिए, जिससे हमारी सब तरह की शंका खत्म हो जाए, कोई शंका न रहे। और फिर मुझको दया करके अपने देश का पता ठिकाना दीजिए। बोलो। मन तन संग परी में कब से, दुख पाए बहुतक में जब। कहते हैं कि मैं मन और तन के साथ, इस तन के साथ तो इस मन के, जिसमें मन है और तन, तन कहते हैं शरीर, इसके साथ में यहाँ बहुत दुख सुख हो रहा, मुझको बहुत तकलीफ हो रही। कब से, ऐसा मैंने कौन सा कसूर किया, कौन सा अपराध किया है कि मुझको एक तन में आकर के डाल दिया और यहाँ तरह तरह के मैं यहाँ पर दुख भोग रही हूँ और कोई यहाँ सुनने वाला नहीं।
और आप कहते हैं कि चलो अपने घर में, चलो अपने घर में, अपने घर में चलो। तो पहले तो हमको बताइए कि आप हैं कौन और किस देश में रहते हैं और कितनी दूर है, फिर मुझको आपने अलग क्यों किया। उसके बाद तन मन में आकर के तन और मन के साथ क्यों मुझको डाल दिया। और मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, हमारी कोई फरियाद, कोई पुकार नहीं सुन रहा। बहुत ऊंचा प्रश्न है, छोटा मोटा नहीं। बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपके देश को मैं क्यों भूल गई, और यहाँ आकर के मृतलोक में, परदेश में, तो मृतलोक सही बात है कि अपना देश नहीं है। और मृतलोक में आकर के यहाँ मैं अपने देश को, अपने आपको भूल गई, तो यहाँ आकर के पराए देश में, परदेश में पड़ी हूँ। और ये मैं जान रही हूँ कि मुझे यहाँ कोई किसी तरह का सुख नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। तन के साथ, मन के साथ बंधी हूँ, और ये जिल्लत, मुसीबत, जो तकलीफ है, सब हो रही हूँ। तो ऐसी मुझ पर नाखुशी, अप्रसन्नता क्या हो गई, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि अपने आपके देश को भूल गए। अब मैं तो कहती हूँ वो देश नहीं है, तो आप समझा रहे हो, बुझा रहे हो, बहुत प्यार से प्रश्न कर रहे हैं। बोलो। पाताल बसों के मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसों के ब्रह्म। अब पूछते हैं कि स्वामी ये बताइए कि अच्छा आप पाताल लोक में या यहाँ कहीं मृत्यु लोक में या स्वर्ग में या वैकुंठ में कहीं आप रहते हैं, बता दीजिए कहाँ रहते हैं। वो ये चाहती है कि हमने आपको पाताल में भी ढूंढा, वो कहेगी मैंने पाताल में भी ढूंढा, मैंने आप सब जगह मृत्यु में भी खोजा है, कहीं नहीं मिले, स्वर्ग वैकुंठ में भी, तो आप इन लोगों में नहीं में रहते। बोलो। देश लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी शिवम। हम कहते हैं कि भाई वैकुंठ धाम में आप रहते या इंद्रपुरी में रहते या शिव धाम में आप रहते हैं, विष्णु धाम में जागे रहते हो, ये तो बताए कि मैं इन लोगों में रहता हूँ। बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक। कहते हैं कि आप राम के लोक में या कृष्ण के लोक में, पृथ्वी के लोक में या माया के लोक में, किस लोक में आपका निवास है। तो ये मेरा भी भला है, और इनका बेचारे जीव पीछे आएंगे, ये जब सुनेंगे तो इनका भी भला हो जाएगा। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर। बहुत ऊंचा प्रश्न सूरत करती है मनुष्य इस तन में बैठ करके कि आप क्या सर्वत्र व्यापक है, सब जगह, कोई जगह खाली नहीं है, या चर में या चारों खानों में, अंडज पिंडज उपवद स्थावर, या मतलब है नरकों में भी आप, किस जगह आपका स्थान है। कहीं ना कहीं तो होगा ही, ऐसा तो नहीं कहीं ना स्थान नहीं है। इन लोगों में हो तो हमको बताइए, आप बोलो। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अपि भर माया वो सोच कहते हैं कि स्वामी आपने मुझको काल के देश में आकर के क्यों डाल दिया, और यहाँ इतने तन में आकर के इंद्रियों के साथ बांध दिया। अब हम दुख और सुख तमाम तकलीफ भोग रहे, इस मोह ममता में रो रहे, चिल्ला रहे, तो हमारी तो कोई पुकार है, कोई सुनने उनने वाला नहीं है। हमको यहाँ क्यों डाला, इस मुसीबत में क्यों फंसा दिया। अब क्राए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन। आप प्रश्न करती है कि स्वामी अब इतने दिन के बाद, इतने युगों के बाद, इतने कल्पों के बाद आप आए हो, कितने सज्जु, कितने त्रेता, कितने द्वापर, अनगिनत बीत गए, और कितने कितने कष्ट हमने उठाए, चार खानों में, 84 तिंदियों में, नरकों में, वहां हमारी किसी ने कोई विपदा नहीं सुनी,
हम कैसे पल पल सताए मारे गए, अब आए हैं हमको जगाने के लिए, चिताने की चीज जा। और रूप कैसा धारण किया, मरमरा बूढ़े जमाना। मैं दासी तुम चरण निहारे, स्वामी मैं वैसे तो मैं आपकी दासी हूं, मैं तो आपके चरणों को छोड़ नहीं सकती, लेकिन सच्ची बात यह है कि अपना भेद बता दीजिए कि आप कहां रहते हैं। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये पक्का है, और मैं आपकी दासी हूं, मुझे अपना भेद बता दीजिए। बोलो। तब से शब्द स्वामी बोले, सुनो सुरत तुम मैं करूँ। अब वो बहुत प्रसन्न होकर इस प्रश्न को तूने जो मतलब है जो कुछ भी पूछा है, मुझे बहुत प्रसन्नता, मैं सब खोल करके तुझे बताऊं, तभी समझ में आएगा, इस तरह से नहीं आएगा। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, का सभी अब कर विस्तार। तूने जो कुछ भेद मुझसे पूछा है, तो मैं विस्तार के साथ ही तुझको बता दूं, ताकि तेरी सभी शंकाएं समाप्त हो जाए। क्योंकि तूने जिज्ञासा में और समर्पण भाव से तूने पूछा, तो तुझे तो मुझे बताना ही है, तुम्हें विस्तार से बता दो। बोलो। मैं हूँ अगमया नामया माया, रहूं मौज में अधर। सब कहते हैं स्वामी के सूरत, मैं हूं अनाम अमाया, मैं माया से रहित अनाम हूं, मैं अपनी मौत से अधर में यानी ऊपर रहता हूं, मेरा भेद कोई नहीं जानता। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहना मेरा। देख तुरंत मैं, मेरा भेद कोई नहीं जानता, न ऋषि जानते, न मुनि जानते, न योगी जानते, न जति जानते, न सन्यासी जानते, न ब्रह्मचारी, न विद्वान जानते, मेरा भेद न कोई नहीं जानता। मैं जब अपना भेद खुद कहूंगा तभी जानने में आएगा। मैं अनाम हूं, अमाया हूं, वहां माया नहीं है, वहां कोई नाम नहीं, और अदर में रहता हूं अपनी मौज में। बोलो। प्रथम अगम रूप में धारा, अब वो कहूँ तो कहना। वो कहते हैं कि देख तुरंत मैं बिल्कुल अनाम था, मेरी मौज इच्छा हुई तो मैंने अगम रूप धारण किया, अपना अगम रूप धारण किया और अलग लोक में उसको स्थापित कर दिया। अपने अनाम से, अपने देश से मैं अकेला था, अनाम था, अमाया रहित था, अधर में था, मेरी मौज उठी तो मैंने अगम रूप धारण किया और अगम लोक में उसकी स्थापना कर दी। बोलो। तीसर सात लो पौरुष में भया, सात लोक में ही कहते फिर मैंने अलग रूप धारण किया, अगम से अलग रूप धारण किया और उसके बाद सत रूप धारण किया। तो अलग जब रूप धारण किया तो अगम लोक में, वो लोक उनका अलग है, और सतरूप जब धारण किया तो सतलोक अलग है। तो सतलोक भी अलग है, अलग लोक भी अलग है, अगम पुरुष अलग, अगम लोक भी अलग और अनाम लोक अलग। कहते हैं कि ये मैंने तीनों
अपने रूप स्थापित कर दिए तीनों लोकों में। एक का नाम अगम पुरुष, एक का नाम अलग पुरुष और एक का नाम सत्पुरुष। सात इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलाया। अब वो कहते हैं इन तीनों में मेरा रूप स्थापित है, मुझे वहां जानो कि मैं वहां हूं। मैंने अपने सतरूप की स्थापना कर दी और मैं तो अलग हूं, जैसे पहले था वैसे अब भी हूं। मेरी मौज उठी तो मैंने मतलब ये कि तीन रूप स्थापित कर दिए तीनों लोगों में। अब जो कुछ भी रचना का विस्तार होगा यहीं से होगा, सतलोक से सतपुरुष से होगा। कहते हैं सतपुरुष से दो कलाएं निकली, दो धाराएं। बोलो। यहाँ से यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे। अब वो कहते हैं देख सूरत, सही सच्ची बात तो यह है कि इन तीनों लोकों में मेरा रूप, किसी में भी पहुंच जाओ मेरे पास आ जाओगे। सतलोक में चले जाओ, अलग लोक में चले जाओ, अगम लोक में, जो भी यहाँ आएगा वो मेरे देश में आएगा। उसके लिए वहां कोई बंधन किसी तरह का नहीं, क्यों मेरा रूप है। वहां कोई मिलोनी नहीं है, वहां कोई बंधन नहीं है। जो सूरत यहाँ पहुंचती है वो आ जाती है। सबने यहाँ बताया, वो स्वामी जी महाराज ने भी कहा, लेकिन चूंकि आपने अभी उनके उसको सुना नहीं, समझा नहीं, उन्होंने भी यही बात कही, इन तीनों में मेरा रूप है और यहाँ तक मुझको निज कर जानो, जो भी इसमें पहुंच जाएगा मेरे पास आ जाएगा। बोलो। अंश दोई सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरा। हाँ, वो कहते हैं कि देख सतपुरुष ने दो धाराएं, दो ज्योति निकाली। एक तो आद्या महाशक्ति थी और एक वो ज्योति जो नाम पड़ा है निरंजन। कहते हैं हमने ये दो धाराएं निकाल दी, ये वहां से निकली है सतलोक से, और दोनों आकर के सीधी उसी की आवाज पर आई है। जंजीरी द्वीप में सहदल कमल में आकर के बैठ गई। इनको आद्या महाशक्ति को थोड़ा और नीचे उतार दिया तो नीचे आकर के बैठ गई। ये जो कुछ भी खेल और तमाशा है, बोलो। यह जो कला उतर कर आई, जंजरी दीप में आन समाई। बोलो। यहाँ बैठी त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम। अब वो कहते हैं देख तुरंत यहाँ सहदल कमल में बैठ करके, यानी मतलब है निरंजन भगवान ने और आद्या महाशक्ति ने यहाँ बैठ के तीन लोक की रचना की। ये सारा मसाला यहाँ से वितरण हो जाएगा। नीचे का ये तो मृतलोक है, ऊपर में अंडलोक है, स्वर्ग वैकुंठ, ये 14 लोक अंड की रचना में, ऊपर में सूक्ष्म लोक है। कहते हैं तीनों लोकों की रचना का विस्तार यहाँ बैठ करके यहाँ किया। सारा मसाला इन्होंने यहाँ मिलाया। अब वहाँ हर तरह का मसाला मिला दिया और मिलाने के बाद उसको नीचे ले आएंगे उसी मसाले को, और वही मसाला फिर यहाँ मोटा हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। अब ये यहाँ स्थूल हो गया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये स्थूल मसाला मोटा है, सबसे मोटा मसाला। और इसके ऊपर में जाओ तो चेतन मसाला, लेकिन उतनी चेतनता नहीं जितनी होनी चाहिए, और ऊपर में जाओ और भी उससे भी ज्यादा चेतन। तो कहते हैं कि तीन लोक की रचना का मसाला यहाँ बैठ करके दोनों ने ये तैयार किया, तब रचना फिर बैठेगी। तो रचना ऐसे नहीं बैठेगी, जब तक सुरतें नहीं आएंगी तब तक कोई रचना नहीं हो सकती। जब तक जीवात्माएं लाई जाएंगी तब तक कोई भी रचना किसी प्रकार की किसी मंडल में नहीं हो सकती। ऊपर भी खचाखच भरा हुआ, नीचे तो कुछ जगह खाली है, लेकिन ऊपर तो खचाखच है, वहां तो कोई जगह सुरतों से खाली है नहीं। बोलो। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, चार
सारे 5 6 में बेस्ता। तब वो कहते हैं कि देख सूरज, मैं तीनों लोगों से अलग हूँ, न मैं पाताल में हूँ, न मैं मृतलोक में हूँ, न मैं स्वर्ग में हूँ, न ब्रह्मांड में, न इंद्रपुरी में, न विष्णुपुरी में, न शिवपुरी में, तो इनसे सबसे अलग। न मैं इस ब्रह्म के लोक में, न पार ब्रह्म के लोक में, न महाकाल पुरुष के लोक में, मैं सबसे अलग हूँ। अब वो सूरज का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और ये भी सूरज पहुंच गई है तभी प्रश्न कर रही है। अगर ये पहुंची ना होती तो इस तरह का प्रश्न कोई कर ही नहीं सकता, कि उसे क्या मालूम। तब वो ये प्रश्न किया आपके हित के लिए कि जीवों को ये जानकारी हो जाएगी कि भाई हमारा सच्चा घर कहाँ है, हमारा सच्चा प्रभु कहाँ है, और किस तरह से रचना का विस्तार कहाँ से हुआ। अब उसी सत्पुरुष ने सतलोक से अनेकों ब्रह्म, ये 4 यानी मुख करके इधर में आपके, तो इन चारों का जाल ऐसा फैला हुआ है कि इससे कोई जीव निकल के जा नहीं सकता। और वो कहते हैं मैं उसके बहुत परे हूं, मैं तो बिल्कुल इन सब से अलग हूं, इसलिए मेरा भेद कोई नहीं जानता। और ये सब उसी का ध्यान करते रहते हैं, उसी सब पुरुष का। अगर ध्यान न करें तो सारा राजपाट चला जाए, एक क्षणों में चला जाए, क्या देर लगती। अखंड ध्यान सब करते रहते हैं, ईश्वर भी करता है, ब्रह्म भी, पार्वम भी करते हैं, महाकाल, अखंड ध्यान उसका करते हैं। एक क्षण भी उसके ध्यान से इधर उधर नहीं हो सकते, नहीं तो सारा रात चला जाए। क्यों कि इन्होंने तपस्या से तो ये सब कुछ लिया ही है। जब प्रसन्न हो गए तो सत्पुरुष ने ये सब कुछ दिया, ये जीवों का भंडार भी दिया सब मंडलों में, और इनको भी सब दिया। अब ये ला करके इन्होंने अपनी बस्ती बसा ली, अब कोई रास्ता तो निकलने का रहा नहीं, फंसा लिया। बोलो। 3 लोक एक बूंद पसारा, सेंध रूप में। अब वो कहते हैं कि तीनों लोगों की जो रचना है बूंद है, और सैदल कमल में बैठे हुए बूंद है, उनका ये सब पसारा। जिनको ईश्वर कहते हो, गाठ कहते हो, जिनको खुदा कहते हो, वो एक बूंद है, उस सत्य देश की एक बूंद, उसका ये पसारा है तो बड़ा लंबा। फिर उसको वेद कहते हैं, न ये थी न ये थी, नहीं नहीं अभी कुछ और है, अभी आगे कुछ और है, लेकिन हमने ठीक से देखा नहीं, पर कुछ मालूम होता है कि ऊपर कुछ और है, इनको कुछ पता नहीं। इनको ऐसा जाल फैलाया कि आप किसी को नहीं छोड़ सकते हो। स्वर्ग वैकुंठ की ऐसी रचना कि उधर नहीं सोच सकते। आद्या महाशक्ति का लोक कितना बड़ा लोक है कि उधर कोई जा ही नहीं सकता, इतनी मौनी, यानी मोहित हो जाए। बड़े बड़े वहां तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी हार करके चले गए, उधर जा ही नहीं सकते, इतना मोहित रूप है। जब यही किसी स्त्री को देख लो, बच्ची को, तो आप मोहित हो जाते हो, ठीक नहीं छोड़ते हो, उसके पीछे आपका तन चला। उधर तो इतनी मोहनी मूर्त कि वहां तो सबका हरण हो जाएगा, कोई बचने ही वाला नहीं। ऐसा वैसा जाल बिछाया उसने। वो तो कोई जीव जो है महात्माओं से जुड़ करके, लग करके और अपना सब समर्पण करके पार जा सकता है, वैसे तो किसी को जाने देगा। वो बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि मैं इन सबसे अलग। बोलो बोलो। सुनो सुरते तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। अब वो सुनते कहते हैं कि सूरत, जो तू दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, तू हम में थी, अभेद थी, तुझ में कोई भेद नहीं था। मेरा तेरा रूप एक था, अभेद थी, मुझ में थी। बहुत प्यार से समझा रहे कि तुझ में थी, अभेद थी, मेरे पास थी, मुझ में थी, कोई भेद तुझ में मुझ में कुछ नहीं था। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ। कहते भाई काल ने मतलब है कि सेवा की सैदल कमल में, यानी बैठ करके निर्जन भगवान ने जब उन्होंने तपस्या की तो बहुत युग, बहुत कल्प बीत गए, अनगिनते, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो मैं उनसे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया,
तो मैंने कह दिया कि भाई आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने मांगा ये इनको हमको दे दीजिए। तो मैं प्रसन्न होकर के मैंने उनके सुपुर्द दिया, यानी भंडार जीवों का अलग अलग लोगों में देशों में तकसीम कर दिया। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। कहते उसने तुमको हमसे मांगा और हमने सेवा के बस होकर के उसको सौंप दिया। वो जानबूझ करके लीला की है, अनजान में तो की नहीं है, लेकिन अब वो प्रश्न का उत्तर दे रहे कि भाई तपस्या की थी उसने, मैं प्रसन्न हो गया था उस सेवा से, उसने तुमको हमसे मांगा, हमने उसको दे दिया। बोलो। काल लाई तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम बहुतेरो। कहते हैं कि काल वहां से तुमको हमसे मांग करके ले आया, तन में शरीर में डाल दिया, फिर उसने वो 4 खाने 84 चूनिया नर्क बनाए, फिर वो अपना विधान बना करके तुमको अधिकार दे दिया और फिर यहाँ घेर लिया तुमको, हमारे पास फिर नहीं जाने दिया। जितने निकल गए उतने तो निकल गए, पहले मतलब है कि चट्टे में, लेकिन बाद में जब विधान बना तभी से बचना होगा। तो कहते हैं तुमको ला करके फिर तरह तरह का तुमको दुख और तकलीफ और पीड़ा दे रहा, अपना नियम बना करके फिर दुख देता है। बोलो। दुख में देखा तुमको जब दया उठी हम आए। कहते हैं कि जब हमने तुमको दुख में देखा, क्योंकि गोपनीय संत तो यहाँ हमेशा रहते हैं, वो यहाँ वहाँ खबर देते रहते हैं बराबर नित्य, उनको तो कभी कोई जान ही नहीं सकता, वो सदा या पृथ्वी में रहते हैं मनुष्य रूपी मंदिर में। हमें तो रोज आएंगे जाएंगे उस मालिक के पास, सब मंडलों पर, कोई मंडल छोड़ेंगे नहीं, सब जाएंगे, तो वो सब खबर देते हैं। तो हमको उन्होंने सूचना दी कि वहाँ जीव बहुत तकलीफ में, बड़ी यात्रा, बड़ी वेदना दी जा रही, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे। तो जब हमको तुमको तकलीफ में देखा तो मैं तुम्हें अब चिताने के लिए आ गया कि भाई ये तो देश तुम्हारा नहीं है, ये परदेश है और यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, तुम चलो हमारे साथ, हम तुमको ले चले और तुम्हारे घर में पहुंचा दे तुमको, चलो हमारे साथ। बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माए तुम करो। अब वो कहते हैं कि सूरत देख, मैं तुझे ले चलूंगा, लेकिन कैसे ले चलूंगा कि मैंने जहाज लगा रखा है, एक नौका लगा रखी है नाम की शब्द, तुम उस पर सवार हो जाओ, चलो हम ले चलो, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, ले चलेंगे, तुमको डरने की क्या जरूरत, मेरे साथ करो, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम चलो। कहते हैं मैंने फिर शब्द का, नाम का उपदेश किया कि घाट पर मतलब यह है कि वो नौका लगी हुई है, तुम इधर से घूम करके और यहाँ आ जाओ, और सामने ही नौका है नाम की, लेकिन उस पर सवार हो जाओ, तो यहाँ से चल पड़ो। वो तो जैसे स्टेशन से गाड़ी छूटी बस ऐसे ही है, तुम बैठे हो गाड़ी छूटी, वो तो शब्द है, वो तो ऐसे आता और जाता है, ऐसे आता जाता, बस बैठ जाओ, बस ले जाए पकड़ा। तो मेरे कहते हैं कि शब्द का आकर के मतलब उपदेश किया, इस पर बैठो और चलो घर में, क्योंकि तुम्हारे प्रति दया आ गई, तुमको बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, बहुत पीड़ा है, बताए जाते हो, मारे जाते हो, कोई सुनने वाला नहीं है, तो तुम्हारी दया, उससे मैं दिलवित हो गया। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी अमरची, चारे चारे पहुँचो नगर। कहते हैं कि हमने शब्द की सीढ़ी बना रखी है, सबसे नीचे वाला शब्द है घंटावसन, उसके बाद बादलों की गरज और मृदंग, उसके बाद में किंगरी सारंगी, उसके बाद में बंसी। कहते हैं पौड़ी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी, हमने बना रखी है स्थान दर स्थान, तुम इसको पकड़ो और चलो चलो पहले स्थान पर, वहां उसका साक्षात्कार हो जाएगा। उसी नाम को, शब्द को, उसी को पकड़ करके तो गोस्वामी जी महाराज गए थे, उस सहजल कमल में वो निरंजन भगवान बैठे हुए, मोह विलोक राम मुस्काई, उनका साक्षात्कार, यही खुदा है,
ईसाइयों के यही गॉड है, हिंदुओं के परमात्मा। इसके बाद में ब्रह्म कहते हैं दूसरा, उन्होंने शब्द पकड़ लिया तो दूसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां ब्रह्म बैठे हुए। वो हिंदुओं का ब्रह्म, मुसलमानों का रब, इस तरह से ऊपर पड़। तो मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है शब्दों की, एक को पढ़ो दूसरे, दूसरे को पढ़ो तीसरे। चलो अपनी सच्ची नगरी में वहां ये विवाद विखाट, रोना मरना जलमना, चार खानों में 84 खेती दुकान दफ्तर, अच्छे बच्चे कच्चे, वहां कुछ नहीं, कोई किसी तरह की तकलीफ का नाम निशान वहां है नहीं। और ये ना पंच भौतिक शरीर है, कोई तकलीफ नहीं, वहां तो नूर ही नूर है, वहां तो अमृत शब्द ही शब्द है। बोलो। गोंद देश को छोड़ो अबई, सेंध देश चले खुए। अब कहते हैं कि बुद्ध देव की रचना है, एक बूंद आई वहां से और उसने इतनी ये रचना कर दी, इसको आप बहुत। और वहां जो है सिंध है, अपार है, अगम है, उसको आप जानते नहीं। चलो तुम जल्दी से बूंद देश को छोड़ दो, यहाँ तो ये तुम्हारा कुछ नहीं है, चलो अपने सिंध देश में चलो आराम से, अचल रहना, फिर तुमको वहां से कोई कभी नहीं निकाल सकता। अपने घर में पहुंच जाओगे, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं कभी। जो सूरतें पहुंच गई वो भी यहाँ कभी नहीं आएंगी। जो आने वाली सूरतें वहां से, वो तो वही आती हैं जीवों को ले जाने के लिए। जो पहुंच जाते हैं वो भी जीवों को ले जाते हैं, और जो वहां से आते हैं वो भी ले जाते हैं। वो दोनों का काम एक ही हो जाता। पहुंच करके काम करो जीवों के ले जाने का, या वहां से आकर के आप काम कीजिए। चलो अपने सिंध देश में, ये तो बूंद देश है, एक बूंद है, तो बताओ इसका उसका क्या मिसाल दिया था। वही तो मैं कभी कभी सोचता रहता हूं कि आपको किस बात बताया जाए। अगर वहां की कोई चीज एक भी समझा दी जाए, बताई जाए, तो आप कहोगे तो मैं पागल हो गया, नहीं तुम पागल हो गए। वो तो वहां कुछ और है। बोलो। हाँ। गोंद देश तिरलोकी जानो, रचन मोरा कवया। कहते हैं ये 3 लोक की जो रचना है वो मतलब यह है कि तरतीब से अलग अलग। वो यह है कि जब सूरत ऊपर से आई तो वहां त्रिकुटी स्थान पर इसको एक कपड़ा, पहले तो शब्द रूप थी, जब आई और बादलों की गरज और मृदंग की जब धुनी पर उतारी गई तो कपड़ा पहरा दिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रिया और रजोगुण तमोगुण वहां कुछ नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब इसका बोध होने लगा, उसके ऊपर सूरत शब्द रूप थी, स्वयं सबको सब कुछ देती थी। अब वो अलग हो गई, उसको बोध होने लगा शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। फिर नीचे जब सैदल कमल में आई तो उसको 9 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया, चतुर्संताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये मोटा कपड़ा, वो कारण और ये मोटा। नीचे उतारी जब स्वर्ग वैकुंठ में तो 17 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया, 10 इंद्रियां, चतुर्संताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब नीचे और उतार दी तो ये मोटा कपड़ा आपने 5 तत्वों का पहन लिया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। अब इसमें से आप कैसे जा सकते हो? जब तक कोई निकलने वाला ना हो तो आप कैसे निकल सकते हो? कोई मिलना चाहिए। तो कहते हैं ये तरतीब से रचना उसने तीनों लोगों की है कि कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर लिंग शरीर, फिर ये स्थूल। ऐसा वैसा नहीं, और सबका मसाला अलग अलग है, लेकिन है ये सबका कारण सूरत। अगर सूरत नहीं रहेगी तो कोई मसाला काम नहीं करेगा। उसी की चेतनता से सब चेतन हो रहा है, लेकिन अब उन्होंने मसाला मिलाकर सूरत के साथ, उस आवरण के साथ इस तरह से बंध जाए, और जब तक मतलब यह है कि पर्दा नहीं उतरता तब तक वापस घर में नहीं जाएगी। अपने देश में, उस देश में तो बूंद है, ऐसे बूंद होती है, वो समुद्र है, ये बूंद, उसकी ये सब रचना है। अब आप उधर जाए तो वो तो मतलब सबने वर्णन किया, पलटू साहब ने, भीखा साहब ने, जगजीवन ने, तमाम महात्मा है यहाँ कलयुग में, उन्होंने सब कुछ वर्णन किया।
कुछ कमी नहीं रखी आपको, लेकिन आप इतने दुर्भाग्यशाली रहे कि ऐसे संतों की महापुरुषों के आने भूमि और वहां पर आप कुछ पा न सके, मिल ना सका। बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश, साथ साथ जहाँ साथ साथ। सही बात है कि कोई मिलोनी अपने देश में नहीं है। हे सूरत, तेरे देश में कोई किसी प्रकार की मिलोनी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी मसाला नहीं। और तू फिर अब ये मसाला वहां जाएगा नहीं, क्योंकि उनकी मौज थी इस मसाले को सबको निकाल बाहर करो, अलग कर दो। ईश्वर भी वहां नहीं जा सकते कभी, और ब्रह्म भी वहां नहीं जा सकते, और पार में भी। इन सबको सतपुरुष ने देश निकाला कर दिया, लेकिन सुरतों के लिए, इन जीवात्माओं के लिए आजादी रखी कि जा सकते। जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके दिख जाओ, जाए करें दर्शन और सेवा, हाजिर रहे गिरे चरण। जब कभी भी आ जाए महापुरुष और आप उनकी खोज करते रहो, कभी न कभी कहीं न कहीं वो आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि फिर सेवा कर लो, दर्शन करो, सेवा करो, और उनका जो सत्संग, बस ये मुख्य चीज है, तो आपको पता ठिकाना सब मिल जाएगा। और जब तक आप उनसे जुड़ोगे नहीं तब क्या पता चलेगा, कुछ नहीं मालूम। तो सूरत के प्रश्न का उत्तर बहुत, उसको मतलब ये अच्छी तरह से विधि विधान से दिया। बोलो। या रचना तरकी भी हुई, सो मैं खोले सुनाऊं। कहते हैं यहाँ तरकीब की रचना है, वो मतलब यह है कि वहां तुम्हारे यहाँ रचना कोई मिलोनी की नहीं है, स्वच्छ। वहां ये सब, वहां तो शब्द ही सब खेल है, सारा शब्द का समुद्र, सागरी समुद्र। कितना लंबा चौड़ा है उसकी पैमाइश कोई वहां नहीं कर सकता। खरबों वर्षों तक भी एक रफ्तार चलता रहे तो नहीं कर सकेगा, इतना लंबा चौड़ा। तो क्या उसकी कोई महिमा हो सकती? बोलो। मुफरद बूंद हमारी आई, दूसर माया आन मिलाई। कहते हैं कि भाई वो रचना तो पहले वो जो सूरत आई थी वो भी तो सुरत ही है। अरे जैसे ऊपर से ये सुरतें जहां से उतारी वो भी तो सुरत ही है, मतलब वो भी आई, तो वो भी मतलब निर्मल आई थी पहले। लेकिन फिर बाद में जो मसाला नीचे को डाल, नीचे जब किया गया तो उस मसाले को जब मिलाया तो फंस गए, वो भी फंस गए, वो भी निकल के नहीं जा सकते, क्योंकि मसाले के अंतर्गत आ गए। अब ये जीव बेचारे मसाले में फंस गए। अब ये तो निकल सकते हैं, वो नहीं जा सकते। कहते हैं उस माया ने, उन्होंने जो मसाला मिलाया, ऐसा आकर्षण, यानी मृत्यु चेतन जड़, चेतन जड़, उसका ऐसा तैयार किया है कि इसी में आकर्षण, एक दूसरे को खिंचाव ये बना रहता है कि इसमें से कुछ मिल जाएगा, मिलेगा कहीं कुछ नहीं, मिलने कुछ नहीं। यहाँ का भोजन, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी, इसकी रक्षा के लिए कपड़े, मकान, झोपड़ी, जो कुछ भी है, ये दवा, दारू। लेकिन जब स्वर्ग वैकुंठ में जब जीवात्मा जाती है तो उसका भोजन ये नहीं, न दूध है, न पानी है, न ये, न कुछ नहीं, फल फूल कुछ नहीं, अनाज वगैरह। वहाँ तो केवल सुगंधी है। सुगंधी नहीं मिलेगी तो वहाँ जीवात्मा उस लिंग शरीर में स्वर्ग वैकुंठ में नहीं रह सकती। तो भोजन है इन जीवात्माओं का सुगंधी का। इसके बाद अगर इस पर्दे को भी उतार दें, इसको अलग कर दे लिंग पर्दे को, और ऊपर चली जाए सूक्ष्म लोक में, तो वहां सुगंधी बहुत ज्यादा, लेकिन भोजन सुगंधी का नहीं है। सुगंधी बहुत बहुत सुगंधी, लेकिन भोजन नहीं है सुगंधी का। उसका भोजन है नूर का, यानी प्रकाश का। सूक्ष्म शरीर में यानी प्रकाश का भोजन है, सुगंधी का नहीं। लिंग शरीर में सुगंधी का भोजन, प्रकाश तो यहां भी है, लेकिन भोजन है सुगंधी का। और फिर जो सूक्ष्म शरीर है, जो सैदल कमल में, तो वहां मतलब प्रकाश का भोजन, सुगंधी बहुत है। उसके ऊपर में जाइए तो वहां सुगंधी का, प्रकाश का भोजन नहीं है, वहां शब्द का भोजन है। बगैर शब्द के सुरद्वा नहीं रह सकती कारण शरीर में। तो सबके अलग अलग स्थानों पर
अलग अलग शरीर, इसके ऊपर चली जाए, ब्रह्म के ऊपर चली जाए पार ब्रह्म में, तो शब्द रूप हो जाती है। ये रचना करने वाली हो जाती है। इसमें इतनी क्षमता कि कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं खूबसूरत कर देती है। यही कुछ रचना करने लगती है, शब्द रूप हो जाती है। इसलिए कहते हैं सूरत, मैं तुझको खोल करके बता रहा हूं, इसको अच्छी तरह से बोलो। पांच तत्व तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में। कहते हैं 5 तत्व और 3 गुण, ये सब मतलब ये है कि आपस में रल मिल करके सब ये खोल तैयार कर लिया। बोलो। रल मिल कर इन रचना ठानी, 3 लोक और चारों का। बस कहते हैं कि भाई इन 5 मिला करके इन तत्वों को और फिर रचना मसाला तैयार कर लिया। फिर इन्होंने ये 3 लोक और मतलब ये कि मृतलोक और चारों खानी और ये नरक नरक सब तैयार कर दिए, क्योंकि वो तो तपस्या करके ले आए थे। उनको तो अपनी मौज मर्जी, अब वो जैसा मालिक ने किया वैसा ही, तो जीवों को ले आए। बस जीवों को ले आकर बस ये बेचारे लालच में मोह ममता में फंस गए। बोलो। जहाँ मिलो नीता विचार, जहाँ एक एक में कहा विचार। कहते हैं कि जहाँ माया की मिलोनी है वहाँ तो विचार होता ही है, लेकिन जहाँ माया पर्दा नहीं है वहाँ तो कोई विचार नहीं, वहाँ तो एक ही है। बोलो। हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ अब वो कहते हैं नहीं सूरत, काम। तू अपने देश में चल, वहाँ तो एक ही है, वहाँ विचार विचार वहाँ कुछ नहीं है। विचार सब खत्म हो जाते हैं, तुरंत शब्द रूप हो जाती है। वो शब्द समुद्र में जाए सिरा, शब्द है सिंध में, उसमें जाकर वो शब्द रूप हो जाती है। यही बूंद उसमें सिंध हो गई, उसी में मिल गई। जल की बूंद जल में आप समुद्र में डाल दीजिए, वो समुद्र का रूप हो गया। यही सूरज जब जाकर उसमें जब गिरती है तो कहते हैं भाई जहाँ विचार करोगे वहाँ धोखा खा जाओगे। विचार में तो सब लोगों ने धोखा खाया। तेरी साधना ये, तेरी उपासना ये, तेरी उपासना ये, तेरी उपासना ये, उसमें विचार करने लगे, धोखा खा गए। अरे रास्ता तो एक ही था, उसी शब्द से उतारे गए थे और शब्द छूट गया था, भटक गए। अब वही एक ही शब्द है, वो तो पौड़ी है, एक ही आने की और एक ही जाने की। उतर गए तो आ गए, लेकिन सीढ़ी भूल गए, अब रास्ता नहीं। नाम का शब्द का रास्ता चढ़ के कैसे जाओगे? दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, गैल तो एक ही है। अब यहाँ आप विचार करते हो कि तू ऊंचा है, मैं नीचा हूं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई उनको गाली देता, कोई उनको गाली देता, कोई बुरा भला कहता, कोई। अरे भाई अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह है उसको। लेकिन बात यह है कि ये तो सब मिलोनी है। यहाँ तरह तरह के भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न वासना और भिन्न भिन्न तरह काम क्रियाएं, ये तरह से इसमें फंस गया। अब वो एक रास्ता तो रहा नहीं, अब तो अंधकार में अनेकों रास्ते हो गए, इसलिए कोई रास्ते नहीं मिलता। अब जब तक कि महात्मा न मिले तो बच्चों ये रास्ता नहीं मिलेगा। मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के बीचों बीच ये सूरत बैठी है और यही से रास्ता जाता है, लेकिन आपको घाट नहीं मिल रहा। घाट मिलेगा तभी तो तैरोगे, घाट नहीं मिलेगा तो कैसे जाओगे आप? बोलो। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यो वचन। और वो सूरत कहते हैं कि स्वामी अब मैं समझ गया, मेरा भ्रम चला गया। कोई किसी तरह नहीं, अब तो यह है कि मुझे ले चलिए आप। और पहुंच तो गई है, ये पहुंचने ही वाली प्रश्न कर रही, लेकिन आपको बता रही अब तैयारी, चलने की तैयारी कि अब ले चलिए। बोलो। संशय एक उठा मोई भारी, सो निर्वार करो विस्तार। कहते हैं कि और कुछ संशय है जीवों के लिए, कुछ उसका भी निवारण कर दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है। जीवों के हित में कोई चीज आ जाए
तो फिर कब प्रश्न करेंगे? बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोई। अब सूरत कहती है कि हे स्वामी, आपने सेवा के बस प्रसन्न होकर उसने आपसे मुझको मांगा और आपने मुझे उसको दे दिया। मेरी ये दशा हो गई। आप कहते हो चलो अपने घर में, आप निश्चिंत रहो, वहां कोई दुख नहीं है, वहां सुख ही सुख है, वहां कोई तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा, वहां कोई मसाला है ही नहीं। तो कहती है कि स्वामी, जब आपने पहले सौंप दिया, अब ये विश्वास दिलाइए कि फिर मैं पहुंच गई और मुझे कोई सेवा के बाद फिर सुपुर्द कर दे, तो मैं तो मारी गई, ना मैं इधर की रही ना उधर की रही। बहुत आपके लिए बहुत ऊंचा प्रश्न है। बोलो। तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा। तो बहुत प्यार से कहते हैं स्वामी जी, अब क्या भरोसा किया जाए, क्योंकि आपने सेवा के बाद हमको दे दिया और अब अगर हमको वहां चले गए और फिर कभी ऐसा हो कि आप कोई सेवा करें और फिर उसको प्रसन्न होकर दे दे, तो ये संशय एक बड़ा भारी है जीवों के लिए, तो इसका निवारण कर दीजिए। बोलो। तब स्वामी हंस कर यो बोले, कहूँ वचन में तुमसे। बहुत प्यार से कहते हैं कि सूरत, बहुत प्रसन्न होकर के तूने बहुत अच्छा पूछा और मैं तुझे वचन देता हूँ, उसको तू सुन ले। बोलो। जाने बूझे हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सोने। अब वही अनामी पुरुष कहते हैं कि हमने तुरंत जानबूझ करके लीला हमने ठानी है, हमारी ऐसी मौज थी, तब हमने ये लीला की। हमने अगम पुरुष प्रगटाए, अलग पुरुष प्रगटाए, सब पुरुष को स्थापित किया। उन तीनों देशों में मेरा ही रूप है और जो भी उन तीनों देशों में पहुंच जाएगा मेरे पास आ जाएगा। मैं अनाम अलग हूं, मेरा अनामी धाम अलग, उनमें नहीं है, न आगम लोक में, न अलग लोक में, न सचलोक में, मैं उन सब, लेकिन तीनों में मेरा रूप है। यहां तक मुझको निज कर जानो, मैं यहाँ रहता हूँ, जो यहाँ तुरंत आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी। बोलो। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ। अब वो कहते हैं भाई काल को हमने अपने से अलग किया तो समझ बूझ के किया, ऐसे नहीं हमने रचना करी, हम समझ बूझ करके की है कि काल अगर रचा है तो समझ बूझ के रखा। और जीवों को तो जब कदर होगी, जब खौफ हो, डर हो गए हो, तो रचना करना था, उनकी मौज मर्जी थी, अब उसके लिए कोई क्या कर सकता हो। सब तो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य उनके उससे तो कांपते सब, ईश्वर ब्रह्म थर थर कांपते, इतना जीव नहीं कांपता जितना ये कांपते, ऐसे ऐसे कांपते। उस सत्पुरुष से सब थर्राते, क्योंकि पता नहीं क्या क्षणों में कर दे, क्या मौज उसकी उठ जाए, ये कुछ नहीं मालूम। जब बोलो। कदर जाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब असदया। कहते हैं कि जब ऐसे कदर जो है वो काल के बिना, यानी जीवों को दयाल की कदर नहीं होती है, तो ऐसी मौज उठी थी, इसलिए रचना रची है। अब आगे वो कहते हैं, इसको सुनाते हैं। बोलो। दिया निकाल काल को वासे, दखल काल अब कभी न। अब वो कहते हैं सूरत, सतलोक से काल को निकाल दिया, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा, उसका यहाँ दखल नहीं होगा। वो तो निकाल दिया, वो मसाला लौट के वापस नहीं, उसको निकाल दिया, अभी वहीं से। बोलो। मैं समर्थ हूँ सब विधि जाने, वचन मोर तूने। अब उन्होंने अंतिम फैसला कर दिया है कि सूरत में समर्थ हूँ, मुझे तू सब प्रकार से जान, चल मेरे साथ कर, कोई रास्ते में कुछ नहीं करेगा, चल मेरे साथ में, मैं तुझे ले चलूंगा। हालांकि पहुंचा तो इन्होंने पहले ही दिया, वो गोस्वामी 25 साल के अंदर जब ये वहां से पहुंच
गए और उसी 26 साल की उम्र में कितनों को पहुंचा दिया। कैसे हो हमारे पास, चलो तो ले गए, कहले कोई कुछ नहीं कर सकता। अबे उन पुरुषों के साथ क्या कोई करेगा, वो तो सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकते हैं। वो तो उस दरबार के दरबारी है जिस दरबार में 77 कांपते हैं सब लोग। तो आपको तो ये बात पता है नहीं, कुछ जानते नहीं, यह झगड़ा झंझट पे यहाँ फंसे पड़े हुए हो। क्या मालूम हो आपको कि वो दयाल का काल क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, प्रेम क्या, दया क्या, आनंद क्या है, सुख का सागर क्या, कुछ नहीं जानते। तो इंद्रियों के भोगों में रात और दिन ली, यही भोग भोगते हो और भोग से मतलब लोग इसी में रोते चिल्लाते रहते हो। तब तक समय पूरा हो गया, मनुष्य जीवन का निकाल बाहर कर दिया। तो कहते हैं कि मैं तुरंत समर्थ हूं, तुम निश्चय मार, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी ऐसी। और कहते हैं ये वचन दिया है कि काल अब कभी सतलोक में नहीं जाएगा, वो तो दयाली लोक रहेगा, वो तो दयाली देत रहेगा। और ऐसी मौज अब सूरत तू अब चली चल, अब कभी नहीं करेंगे, अब जो हो गया सो हो गया। ये वचन दिया, सत्य वचन है, ये कभी खंडित होता नहीं है। महापुरुषों का जो वचन होता है वो सत्य होता है, खंडित नहीं। अब जीव जो है, जीवों को चाहिए, इसमें लगे पड़े हुए इधर में क्या होने वाला, फंसे हुए हो, ऐसे कहीं कुछ मिल जाएगा। अंधेरे में टटोले हो, इसमें से कुछ नहीं जाएगा। ये अंधेरे ही तो है दिन और रात का, आंख से अंधे कान से बहरे। तो बताओ क्या आपको मिलेगा, कहाँ जाओगे, कहाँ से आएगा, कुछ पता ही नहीं। बिना महात्माओं के बच्चा कुछ काम नहीं होगा। इसलिए ये समझा है जो आपके सामने आपने कभी भी इस तरह का दृश्य आपने प्रयागराज में नहीं देखा, जो आपको ये दिखाई दे रहा है आंखों से इस तरह का। तो आप इसको ऐसा नहीं, आप जरा पहली तारीख को हो जाने दीजिए, मेरे मंच पर आकर के आप इस दृश्य को देख लीजिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये सारे देश के अंदर इस जो अपनी सनातन पराविद्या है ईश्वर प्राप्ति के लिए, इस जीवात्माओं के कल्याण के लिए, तो आपको नहीं मालूम कि कैसे चालू होगी। आप तो जानते हैं जीवों को तो लाभ होना ही चाहिए। ये तो सबके लिए समा, ये सबके लिए उसकी दया बरसेगी। वो ये नहीं है, यदि ऐसा मत समझो कि मैं बहुत बुरा हूं, मेरे लिए दया नहीं बरसेगी, ऐसी बात नहीं। वो तो जब धारा चलती है तो उसमें कूड़ा कचरा कौन देखता है, जो ज्वार भाटा आता है। जब समुद्र से जब वो ज्वार भाटा आता है तो बड़े बड़े स्टीमर और बड़ी बड़ी गंदगियां वहां पड़ी रहती है, उसको साफ को लेकर के वो स्टीमर और साफ लेके चला जाता है। ऐसे मालिक की दया का जब ऊपर से बेग चलेगा, लेकिन आप उसके लिए जरा तैयार तो रहो किनारे पर, किनारा तो पकड़ लो कि किनारे पर जरा सा बैठे रहो, कम से कम रोज कि ज्वार भाटा आए वो एक ही बार। ये सब के सब जो इंतजार कर रहे हो सब एक ही साथ चले जाओ, निकल। ऐसी इंतजारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं। ये दृश्य है, ये सौभाग्य हमारा भी आपका, इलाहाबादियों का भी, तीर्थवासियों का भी, सबका सौभाग्य है। ऐसा नहीं किसी एक का हो, सभी का, जितने भी यहाँ रहते हैं सबका अहोभाग्य। और ये ऐसा सुजोग ऐसा 100 वर्षों में नहीं पड़ा। और ये कोई भी मल्लाह या कोई भी हमारे ब्राह्मण पंडा ये समझते हो कि बाबा जी कोई कब्जा करने आए, तो हमारा ये काम नहीं है। हमने तो काम किया और करने के बाद चले गए। कौन आता है, कब फुर्सत मिलती है, अरे भाई ये तो किराए का मकान है, पता नहीं किस दिन पूरा हो जाए। हम तो किराए के मकान में रहते हैं। हमारा जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो हम यहाँ कब्जा करके क्या करेंगे, हमारा है यहाँ क्या। इसलिए सब कुछ नहीं, अरे काम के लिए है, इसमें तो सबका लाभ है। आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ, शारीरिक दृष्टि से लाभ, तो जीवात्माओं के लिए तो सब तरह से, परिवार बच्चों के सबके लिए, देश के लिए, आप मतलब ये अपने सुख के लिए, शांति के लिए, सबके लिए सबका लाभ। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की बात। तो ये है पराविद्या हमारी सनातन है, ये अनादिकाल की, और अनादिकाल की विद्या
जिसको हमने छोड़ दिया उसके बगैर हम सब लोग दुखी परेशान हैं। तो उसी विद्या का रास्ता पकड़ लो, सीधे ऊपर की तरफ तो चलो, तुम स्वर्ग ही में रहो, चलो तुम बैकुंठ में रहो चल के, लेकिन रास्ता तो एक ही जाने का। जब तुम्हारी इच्छा हो तो स्वर्ग में रह जाना, बैकुंठ में रह जाना, पारब्रह्म में रह जाना, ब्रह्म में रह जाना, परे चले जाना, लेकिन यहाँ से चल तो चलो, निकलो तो यहाँ से। लेकिन आप यहाँ से निकलो अंधेरे में पड़े रहोगे तो बच्चा तब तो आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पर सत्य है, जो जिसकी जगह अपनी जगह बिल्कुल निश्चित है, इसलिए आप उसको अदल बदल नहीं सकते हो। और महात्माओं ने किसी को बुरा नहीं कहा, सबको अपनी अपनी जगह की स्थापना और खुद पूजा की और खुद आपसे कराई और करा करके सीधे ले चले, तभी तो कोई आदमी छेड़ता छाड़ता नहीं है। अरे जिसके राज में रहोगे उसके अनुकूल चलोगे, खुश हो जाएगा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोह बिलो को राम मुस्काई, कहते हैं मैं उसके अनुकूल रहा तो मुझे देख करके, मैं उनको देख करके वो प्रसन्न हो गए, कहा अच्छा तुम चले जाओ, आगे निकल जाओ। तो तभी तो आगे रास्ता दे दिया, जब रास्ता दे दिया तो आगे चल दिए। उस पार जब गए तब देखते हैं जा करके तो उधर के लोग भी खुश हो गए कि नहीं तुम आगे चले जाओ, प्रसन्न हो गए, तो फिर वो आगे चले गए। उन्होंने किसको बुरा कहा? महात्मा कभी ऐसा काम नहीं करते, किसी को बुरा नहीं करते, सबको अपनी अपनी जगह पर यथाउचित जो गुण अवगुण है उसको बता देते हैं, ये गुण है ये अवगुण, ये अच्छा है, हर जगह पर। ये आपका घर है या नहीं है, प्रदेश है या इतने दिन का, ये सब बता देंगे आपको। अब वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि आप ही की इच्छा पर तो सब कुछ रखा गया। इच्छा हो जाए तो चलो चलो, इच्छा हो जाए पड़े रहो, कोई कह रहा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो नर नारी, ये हमारे कर्मचारी अधिकारी हर विभाग के, मेरी बात को सुन लो, मेरी अपील है, प्रार्थना है। आप अभी गंगा स्नान करने जाओगे, हमारे सुरक्षा के वो मतलब ये है कि गोताखोर या मतलब ये हमारे पुलिस के छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी, या मतलब ये है कि जो इंतजाम अलग अलग विभागों में करते हैं, या हमारे वो है मेला प्रभारी, यानी मतलब ये है कि इंचार्ज, जो मेले के जब तक मेला तब तक सबका एक दूसरे सहयोग दो, सद्भावना के साथ आपको ये भी फल मिले और वो भी फल मिले। ये कार्यक्रम इस प्रकार का हो रहा कि ये कोशिश की जा रही कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, इससे असुविधा पैदा ना हो। आपसे ज्यादा हमको, जो इतने आदमियों को इस मतलब प्रयाग त्रिवेणी संगम पर ले आया, उसको आपसे ज्यादा चिंता है, ज्यादा फिक्र है। ये आप मत समझिए कि मतलब एक, और हम सबसे छोटे, हमें कोई किसी प्रकार का हम समाज का गरुड़ गुमान नहीं। हम जय बार चाहो तय बार आपके कदमों में सिर रखें, हम हमेशा तैयार हैं। तो इसलिए आप ये बात छोड़ दीजिए, सब सद्भाव प्रेम प्यार, क्योंकि ना आपका कोई घर है ना मेरा, ना आपको रहना ना मुझको रहना, काम अपना अपना कर लो, छोड़ो चलो, ये जगह अपनी नहीं है। ऐसे जबरदस्ती काम करो, मुसाफिर यात्रा में हो, आए हो अपना अपना काम करो, जागने का, अपने घर की तरफ चल रहा वो काम कर लो। और मेल मिलाप से, यात्रा प्रेम से जब चलते हो तो पूरी हो जाती है, और प्रेम अगर खत्म हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया तो यात्रा रुक जाएगी, आगे नहीं जा सको। तो हम लोग यात्री हैं, यात्रा के लिए आए हैं, जाना चाहते हैं, अपनी मंजिल तय करना चाहते हैं, यहाँ अटकना भटकना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब अभी नहाने जाओगे तो ये लोग आपको इशारा करेंगे कि त्रिवेणी संगम धारा की तरफ, जहाँ गड्ढा है, जरा से अगर धारा में चले गए तो बात घुमा करके गिरेगी बालू और नीचे दबा लेगी। तो फिर मतलब यह फिर लोग चिल्लाएंगे मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा पति, मेरी पत्नी गई। तो आप उधर मत जाइए, गंगा जी की तरफ पानी कमर से है, उसमें नहाओ खूब अच्छी तरह से, और नहाओ, जब गोता लगाओ तुम उस जल में तो
तो ये प्रतिज्ञा करो कि मैं शाकाहारी रहूंगा। अब शाकाहारी आपसे धारण, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, ये सेवन करूंगा। अशुद्ध आहार का सेवन अब नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम क्या समझते हो शुद्ध आहार क्या अंडा? कितना अशुद्ध आहार। आप जब इस खून को दूसरे खून को मिला दोगे इसमें तो ये खत्म हो जाएगा, तो तरह तरह की मनुष्य शरीर में ये बीमारियां पैदा हो जाएंगी। वही तो कारण सारे देश में। अब दवा तो मिल नहीं रही है क्योंकि तुमने इसमें अपने खून में जो मनुष्य का था, उनमें पशु का, उसमें कीड़ों का, उसमें पंछियों का, उसमें इसका और सबका मिला लिया। अब बताओ कैसे दवा काम करे? बीमारी तो तरह तरह की। अब रोते हो, चिल्लाते हो और बाबा जी से दुआ मांगते हो। तो हम भी ये चाहते हैं तरकीब से काम हो जाए कि पहले तो प्रतिज्ञा करो और गंगा महारानी के सामने, चाहे उनको कैसा भी समझो, आप उनके सामने कहो कि मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ। तो जब आप उधर करोगे तो मेरे पास तुम्हारी आवाज आएगी, मैं फौरन उधर पहुंचाऊंगा, उस तरफ मैं आपकी तरफ से उधर पहुंचाऊंगा कि आप प्रतिज्ञा कर रहे हो, उनके ऊपर दया कीजिए। अब आपकी कृपा होनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आपकी तरफ से सिफारिश करूंगा। तो मेरा विश्वास है कि मेरी सिफारिश करने पर आपको आराम होगा। आपके बहुत से कष्ट जाएंगे, बहुत सी तकलीफ आपकी जाएगी और तुम मतलब है कि इस प्रतिज्ञा को नहीं करोगे और इस पशु पंछी या कीड़ों के खून को अगर बाहर नहीं निकालोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये स्पष्ट बात है। इसमें आप दोनों काम चाहो तो दोनों करा लो और एक भी काम ना चाहो तो एक भी मत कराओ। तो तरकीब से काम होगा, उपाय से। हम ये नहीं कहते हैं कि, यही कहते हैं कि जो कुछ अब शेष जीवन बचा है शाकाहारी, शाकाहारी उसका आहार करो। आप कितना अनाज खाओगे, कितना फल खाओगे, कितनी सब्जी खाओगे? अरे क्यों गंदी चीज का सेवन करते हो? अशुद्ध आहार, मन बुद्धि चित्त खराब हो जाए। तो आप इन कर्मचारी अधिकारियों के संकेत को जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं उसके अनुकूल, ताकि इनकी बदनामी ना हो जाए। बस ये सब लोग सब जाने कि भाई मतलब है कि यहाँ से सब लोग सकुशल हमारे क्षेत्र से और हमारे अधीन रहते हुए सब लोग वापस हो गए। तो ये भी आपकी प्रशंसा करेंगे और आप इनकी प्रशंसा करोगे। इनकी आप इनका नाम लोगे, आपका नाम लेंगे कि बहुत अच्छे आदमी थे, आप कहोगे कि बहुत ही अच्छे प्रबंधक थे, बहुत अच्छी सेवा की हम। लेकिन तपस्या तो आपको इस मैदान में करनी है, इस गंगा स्थल पर। आप जपालू में करो। मैं उसको महलों को कुछ नहीं समझता हूँ। जो ये रेती है इसमें अगर महल तैयार कर लोगे तो ये महल कुछ नहीं है पूरा। इसलिए त्याग और तपस्या का जो फल होता है बहुत बड़ा होता है। इसमें आध्यात्मिक थोड़ी सी तपस्या आप इस बालू पर रह करके कर लो जिससे ये जीवात्मा जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ 20 मिनट, अभी भजन पर बैठा हूँ। अभी टाइम है, समय से सुजोग है। सूरज डूबने वाला हो तब तक आप नहा सकते हो, बाद में नहीं। जैसे ही सूरज डूबे फिर नहीं नहा सकते हो। वो सब चीज का एक समय निश्चित। आप खूब दिन भर नहाओ और शाम को सत्संग में हाजिर हो जाओ। 5 बजे के 10 मिनट पहले यहाँ सब बैठ जाओ आकर के, उधर नहा करके इधर बैठो और इसमें आकर के स्नान करो ताकि जीवात्मा उसमें स्नान करे। ओ ब्रह्म गंगा ऊपर से आ रही है, धारा गिरा बाड़ी, गिरा गंगा, उसमें स्नान कराओ तो ये साफ, ये जितना भी है पूजा लदा हुआ पहाड़ों की तरह से किस तरह से साफ होता है और कैसे जलता है, ये एक अद्भुत। तो आप 20 मिनट ऐसे बैठ जाओ। कल आपको नामदान दिया है, इस पर हाथ रखना घुटनों पर ऐसे, और देखो इधर आंख बंद करना, कान। ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त अंदर बैठे हुए
मन को, बुद्धि को, चित्त को जीवात्मा के कान के साथ रोककर ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ, यानी अंदर के कानों का रास्ता अंदर से ऊंचा ध्यान देना और गौर से सुनना। बैठ जाओ आप भजन पर, आंख और कान बंद करो, बंद कर लो आंख और कान। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। आप खड़े हो जाओ। आप अपना अपना कैमरा ले आओ बच्चों, तुम जाओ बच्चों। कैमरा ले आओ बच्चा।